जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन क्या, अर्थात उनके कार्य क्या है, और आपको बताएंगे लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और लिम्फेटिक सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या चीज इंक्लूड होते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? लसीका तंत्र। क्या है? लसीका तंत्र। क्या है? लसीका तंत्र। क्या है? लसीका तंत्र। लसीका तंत्र। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? लसीका तंत्र। तो जैसा कि लिखा हुआ है, लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या है? इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। अर्थात लसीका तंत्र है वो क्या है? इम्यून सिस्टम में प्रतिरक्षा तंत्र का एक पार्ट है। और आगे क्या लिखा हुआ है? दैट्स अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जो कि क्या है? ऑर्गन और टिश्यू का नेटवर्क है। कहने का मतलब क्या है? ऊतकों और अंगों का क्या है? नेटवर्क है। और आगे क्या लिखा हुआ है? दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज। सॉरी कहेंगे यहाँ पर, क्या है? यहाँ पर छूट गया क्या चीज? दैट हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज। कहने का मतलब क्या? अगेंस्ट मतलब किसके खिलाफ, या फिर उसके प्रतिरोध में। क्या है? अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज। कहने का मतलब है संक्रमण या फिर बीमारी या फिर रोग के अगेंस्ट में क्या है? बॉडी को हेल्प प्रदान करता है। क्या है? बॉडी को हेल्प प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है? इन्फेक्शन या फिर डिसीज होने के चांस कम रहते हैं या फिर संक्रमण नहीं होते हैं। आप समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या चीज इंक्लूड करता है? तो उसमें क्या है? पहला क्या है? लिम्फ। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ। पहला क्या है? लिम्फ होता है। लिम्फ होता है। और क्या है? दूसरा क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। और क्या है? लिम्फ वेसल्स। क्या है? लिम्फ वेसल्स। और क्या होता है? लिम्फ नोड्स। क्या है? लिम्फ नोड्स। और क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब हम समझेंगे जो कि लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड करता है, इनके बारे में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि लिम्फ क्या होता है और लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है और लिम्फ वेसल्स क्या है एंड लिम्फ नोड्स क्या होते हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम समझेंगे लिम्फ क्या है। अब हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, लिम्फ। क्या है? लिम्फ। तो लिम्फ में क्या लिखा हुआ है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। कहने का मतलब लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड। कहने का मतलब लिम्फ एक रंगहीन फ्लूइड है दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि क्या है? जो कि सर्कुलेट होता है किसके थ्रू? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या होता है? सर्कुलेट्स होता है बॉडी के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है? इट कैरीज लिम्फोसाइट थ्रू आउट द बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट लिम्फोसाइट्स। इसके कहने का मतलब है लिम्फ क्या है? सर्कुलेट्स होता है। और क्या है? आगे क्या लिखा हुआ है? इट कैरीज। कहने का मतलब यह ले जाता है क्या जी? लिम्फोसाइट्स को ले जाता है थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के माध्यम से क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या होता है? ले जाता है लिम्फोसाइट्स। तो बॉडी के अंदर सर्कुलेट्स करता है, जो कि क्या करती है? जो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करती है, फिर संक्रमण के अगेंस्ट में क्या होती है? लड़ती है। कहने का मतलब क्या है? लिम्फोसाइट्स इन्फेक्शन या फिर संक्रमण के अगेंस्ट में फाइट करती है। ठीक है, जो कि ले कौन जाता है? लिम्फ। क्या है? लिम्फ क्या होता है? फ्लूइड मटेरियल होता है या फिर कलरलेस रंगहीन फ्लूइड है। ठीक है, आप समझते हैं दूसरा कंपोनेंट क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज क्या है? आप हेडिंग डाल ले, लिम्फ कैपिलरीज। तो लिम्फ कैपिलरीज में क्या लिखा हुआ है? लिम्फ कैपिलरीज इज अ टिनी वेसल्स that collect and filter fluid from tissue and organ in the body। इसके कहने का मतलब लिम्फ कैपिलरीज क्या है? टिनी वेसल्स है। क्या है? बहुत पतली या फिर महीन वेसल्स है। वेसल्स क्या होती है? नली है। ठीक है, क्या है? नली है, बहुत छोटी है, बहुत महीन नली है। दैट कलेक्ट एंड फिल्टर, जो कि क्या कलेक्ट करती हैं, एंड फिल्टर क्या करती है? फिल्टर करती हैं फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन इन द, जो कि ऊतकों या फिर अंगों के अंदर क्या करती हैं? कलेक्ट करती है या फिर
फिल्टर करती है किसको, फ्लूइड को फिल्टर या फिर कलेक्ट करके किसमें, बॉडी के अंदर भेजती है। कि क्या करती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड को फिल्टर या फिर कलेक्ट करती है, क्या चीज, लिम्फ कैपिलरी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लिम्फ क्या है और लिम्फ कैपिलरीज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं लिम्फ वेसल्स क्या है। अब हम समझेंगे लिम्फ वेसल्स क्या होती है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लिम्फ वेसल्स। तो जैसा कि लिम्फ वेसल्स में क्या लिखा हुआ है, ए थिन ट्यूब्स दैट कलेक्ट्स लिम्फ क्लियर वाटरी फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एंड यहाँ पर दो जगह हो चुका है एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड स्ट्रीम। इसके कहने का मतलब है लिम्फ वेसल्स क्या है, अ थिन ट्यूब्स, एक क्या है, बहुत महीन या फिर पतली क्या है, ट्यूब है, नली है, दैट कलेक्ट लिम्फ, जो कि क्या है, लिम्फ को कलेक्ट करती है। कहने का मतलब क्या है, क्लियर वाटरी फ्लूइड, कहने का मतलब फ्लूइड को अलग करती है, क्या चीज, लिम्फ वेसल्स, जो कि क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से कलेक्ट करते हैं, टिश्यू से खुद क्या करते हैं, लिम्फ को कलेक्ट करती हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड स्ट्रीम, और क्या है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती। कहने का मतलब टिश्यू से कलेक्ट करती है किसको, लिम्फ को, वाटरी फ्लूइड को कलेक्ट करती है और डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती है। वेसल्स होती है ना, टिश्यू से लेने के बाद क्या है, नली के थ्रू या फिर वेसल्स के थ्रू क्या होती है, पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट्स करती है, क्या, पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट्स करती है। फिर आगे क्या है, एंड रिटर्न इट टू द ब्लड स्ट्रीम, और का मतलब पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट्स होने के बाद क्या करते हैं, रिटर्न करती है, वापस लाती है, कहां पर, ब्लड स्ट्रीम में। कहां पर, ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, लिम्फ को वापस लाते हैं या फिर रिटर्न करते हैं। अब आगे समझते हैं क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है, यह क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। तो आप समझ ले क्या है, लिम्फ नोड्स। तो आप हेडिंग डाल ले लिम्फ नोड्स। तो समझते हैं लिम्फ नोड्स क्या होता है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन दैट फिल्टर सब्सटेंस इन द बॉडी। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स हैं स्मॉल या फिर छोटे बीन शेप के ऑर्गन से, छोटे बीन शेप के ऑर्गन है, दैट फिल्टर सब्सटेंस इन द बॉडी, जो कि क्या है, बॉडी के अंदर फिल्टर सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है, नोड्स के थ्रू क्या होता है, वाटरी फ्लूइड जो होता है वह क्या होता है, नोड्स के थ्रू फिल्टर होता है, क्या चीज, फ्लूइड, क्या है, लिम्फ या फिर क्या है, सब्सटेंस, जो सब्सटेंस क्या होता है, फिल्टर होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लिम्फ वेसल्स क्या है और लिम्फ नोड्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है। अब हम समझेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जैसा कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गन कंसर्नेड विद द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स एंड इम्यून रिएक्शन आर कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इसके कहने का मतलब है वह ऑर्गन्स जो कि कंसर्नेट करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए कंसर्नेट। कहने का मतलब है कि इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए कंसर्नेट होते हैं या फिर उसमें शामिल होते हैं, क्या चीज, वो ऑर्गन्स, या फिर इम्यून रिएक्शन, या फिर इम्यून रिएक्शन को कंसर्नेट करते हैं या फिर इम्यून रिएक्शन में शामिल होते हैं। तो क्या है, उन्हीं को क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन। कहने का मतलब इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन या फिर इम्यून रिएक्शन में कंसर्नेट या फिर शामिल होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब समझते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। क्या है, बोन मैरो एंड थाइमस। क्या है, बोन मैरो क्या हमारे पीठ में पीछे होती है, क्या होती है, बोन मैरो क्या होती है, जो इसमें हमारा स्पाइनल कार्ड स्थित होता है वो क्या होती है, बोन मैरो होती है। फिर अस्थिमज्जा होती है। और थाइमस क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड होती है। अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लिम्फ नोड्स। क्या है, लिम्फ नोड्स। क्या है, लिम्फ नोड्स। और क्या है, स्प्लीन। क्या है, स्प्लीन। क्या है, स्प्लीन। और क्या है, टॉन्सिल्स। क्या है, टॉन्सिल्स। क्या है, टॉन्सिल्स। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है और लिम्फॉइड ऑर्गन किसे कहते हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नाम क्या है। इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट होता है।
अब हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसमें कौन से ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि क्या होता है, यहाँ पर आपको माउथ एंड नोज होती है, फूड पाइप आती है, वहीं पर ये क्या होता है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक ये जो पार्ट होता है, ये क्या है, आपका टॉन्सिल है। क्या टॉन्सिल्स है, क्या है, टॉन्सिल्स है। और जो ये आपकी पतली पतली नसें दिख रही हैं, ये क्या है, आपके लिम्फ वेसल्स हैं। क्या है, लिम्फ वेसल्स हैं। क्या है, लिम्फ वेसल्स है। और जो है आपके छोटे छोटे रूप जो दिख रहे हैं, ये क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। और जो आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है किडनी के समान, ये क्या है, थाइमस के नीचे होता है। एंड ये क्या है, स्प्लीन है। क्या है, स्प्लीन है। क्या है, स्प्लीन है। जो आपका यहाँ स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, आपकी थाइमस ग्लैंड है। क्या है, थाइमस ग्लैंड है। क्या है, थाइमस ग्लैंड। मैं अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो में बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड एंड स्प्लीन, इन सभी के अलग अलग वीडियो, छोटे छोटे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप भी अपने नोटबुक में बनाने का प्रयास करें। फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लसिका तंत्र के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लसिका तंत्र है, उसका फंक्शन क्या है या फिर उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है। तो आइए समझते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का पहला फंक्शन क्या है, मैनेजिंग द फ्लूइड लेवल्स इन द बॉडी। इसके कहने का मतलब जो बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल होता है उसको मैनेज करना, कम करना या फिर ज्यादा करना, उसको क्या करेंगे, मैनेज करेगा कौन, लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा फंक्शन क्या है, रिएक्टिंग टू बैक्टीरिया एंड फाइट अगेंस्ट। इसके कहने का मतलब है जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या है, रिएक्ट करेगा, ये क्या है, बैक्टीरिया से रिएक्ट करेगा एंड फाइट अगेंस्ट, और बैक्टीरिया से लड़ेगा, उसके प्रतिरोध में लड़ेगा, अगेंस्ट में लड़ेगा। और इसका तीसरा फंक्शन क्या है, एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द फैट इन आवर डाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इसके कहने का मतलब है जो लिम्फेटिक सिस्टम है या कुछ प्रकार के फैट्स, क्या वसा, कुछ प्रकार के वसा को एब्जॉर्ब करता है, कहां से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है, जो कि हमारे डाइट में जो कि हमारे डाइट में शामिल होते हैं, हमारे आहार में शामिल होते हैं। क्या है, हमारे आहार में शामिल होते हैं कुछ प्रकार के फैट्स या फिर वसा, जिसको एब्जॉर्ब करता है, कहां से, इंटेस्टाइन से। कौन, लसिका तंत्र या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। फिर इसका चौथा फंक्शन क्या है, इट कीप्स द बॉडी सेल्स मॉइस्ट। इसके कहने का मतलब है जो लसिका तंत्र या फिर लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या है, वह बॉडी सेल्स को मॉइस्ट रखता है। क्या है, जो हमारी शारीरिक कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है, नम रखता है या फिर नमी प्रदान करता है। फिर अगला फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स टू द बॉडी। इसके कहने का मतलब है जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है यह ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स, कहां से, बॉडी के अंदर या फिर बॉडी से क्या होता है, एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, जो कि 6 नंबर पर दिखाया गया है, क्या है, इट मेन फंक्शन ऑफ मेंटेन होम्योस्टेसिस और अ बैलेंस इन द बॉडी। इसके कहने का मतलब है जो लिम्फेटिक सिस्टम है या फिर लसिका तंत्र है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बॉडी फंक्शन मेंटेन रहते हैं। तो उसको जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है उसको मेंटेन करना काम किसका है, यह मेन काम है लसिका तंत्र का, किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का। यदि आपको होम्योस्टेसिस प्रोसेस के बारे में अच्छे से स्टडी करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख लें और अच्छे से स्टडी करें। तो क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना मेन फंक्शन होता है। और क्या, बैलेंस इन द बॉडी, और बॉडी बैलेंस, बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर या बॉडी में जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना। फिर इसका अगला फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज। लिम्फेटिक सिस्टम का अगला फंक्शन क्या है, हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, सूक्ष्म जीव, एंड डिसीज का मतलब क्या है, बीमारी या फिर रोग, या माइक्रो सूक्ष्म जीवों या फिर रोगों से क्या है, उनके अगेंस्ट में
फाइट करके क्या है हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या है? रक्षा प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस, डिफेंस मतलब क्या होता है? रक्षा, हमें रक्षा प्रोवाइड करती है। क्या चीज? लिम्फेटिक सिस्टम। या लिम्फेटिक सिस्टम का क्या होता है? फंक्शन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।